महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग सही होंगे, आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज हम सुनेंगे महाराज जी की एक और कथा। ये कथा बाबा रामदास द्वारा रचित पुस्तक मिरेकल ऑफ लव से ली गई है और शायद कभी समय मिलेगा तो हम लोग बाबा रामदास के बारे में बात करेंगे। उनका काफी चरित्र जो है काफी अलग है लोगों से। वैसे तो बाबा रामदास भारत के रहने वाले नहीं थे, वो विदेशी थे, पर उन्होंने काफी समय महाराज जी के साथ बिताया और उन्होंने जिस तरह का महाराज जी का वर्णन या महाराज जी के साथ जो उनका वार्तालाप हुआ है या उनका जो भी अनुभव रहा है, काफी अच्छी तरह साझा किया है इस पुस्तक में। यदि किसी को ये पुस्तक मिले तो जरूर पढ़े, काफी चीजें पता चलेंगी और काफी सही रहेगा। तो आज की कथा इस प्रकार है कि महाराज जी अपने आश्रम में थे और तभी वहां पर एक जो कि जिसे कहते हैं शिकारी, काफी पुरानी बात है, तो उस समय एक शिकारी थे जो कि महाराज जी के एक भक्त के मित्र हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ही महाराज जी से के दर्शन हेतु आए हुए थे और ऐसी बातों बातों में उन्होंने क्या किया कि मजाकवश या भूलवश उन्होंने ऐसे कहा कि भाई अब की बार अगर कोई शिकार करूंगा तो मैं महाराज जी के लिए जरूर लेकर आऊंगा। जबकि ये बात सभी जानते थे कि महाराज जी जो है वो शाकाहारी हैं और शाकाहारी होते हुए भी उन्होंने ऐसी बात कही। उसके बाद कोई बात नहीं, बात बीत जाती है। और अब क्या होता है कि ये जो शिकारी थे इन्होंने तो कोई अ, सोच समझ के तो बात करी नहीं थी, उन्होंने ऐसी बात बोल दी थी। और उस बात के लिए क्या हुआ कि इनको महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाए 5 साल तक। ये जहां जहां भी कोशिश करते थे कि महाराज जी के दर्शन हेतु जाएं तो नहीं जा पाते थे, या महाराज जी उस समय नहीं होते थे, सही समय पे सही जगह होते ही नहीं थे। और इनके विपरीत जो इनके इनके बच्चे और इनकी जो पत्नी थी, उनको हमेशा महाराज जी के दर्शन हो जाते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और 5 साल बीत गए। अब जबकि ये रहते महाराज जी के आश्रम से बहुत दूर नहीं रहते थे, पर महाराज जी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी प्रकार होते होते एक बार उनकी पत्नी ने महाराज जी से अनुग्रह किया, उनसे कहा कि भाई मेरे पति आपका दर्शन करना चाहते हैं। और उन्होंने महाराज जी ने कहा चलो ठीक है, अब ले आओ। उसके बाद ही उनको महाराज जी के दर्शनों का लाभ मिल पाया या उनके दर्शन हो पाए। तो ये महाराज जी की जो कथा है, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा गुरु है वो हमसे काफी निकट होता है, तो हम उनसे कई ऐसी बातें कर देते हैं जो कि उनके साथ करनी सही नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि अपनी एक ऑरा होनी बहुत जरूरी है। और ऑरा का मतलब वही है कि आप किसको कितना अपने करीब आने देते हैं। और करीब आदमी सिर्फ फिजिकली नहीं आ सकता, करीब बातों से भी आ सकता है। आप किसी अ, अपने अ, मित्र है जो कि आपके बहुत करीब मित्र नहीं है, आप उसके साथ कुछ ऐसी बातें करने लगते हैं जो कि शायद आपको नहीं करनी चाहिए। क्या बातें करनी चाहिए और क्या बातें नहीं करनी चाहिए, ये आदमी का निजी निर्णय होता है। इसके अंदर कोई भी कहने वाला या कोई भी सुनने वाला नहीं होता। भाई आपको क्या लगता है, आप जितना दूसरे आदमी को ढील देंगे पतंग उतनी ही दूर जाएगी, और जितना पतंग को तान के रखेंगे पतंग उतनी ही काबू में रहेगी। तो उसने जो ये शिकारी थे, जो महाराज जी के भक्त भी थे, जो बाद में महाराज जी के उनको 5 साल तक दर्शन नहीं हुए, इन्होंने किया क्या। महाराज जी सबके साथ बाल सुलभ व्यवहार करते थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि भैया चलो ये कहने से कोई बात नहीं, क्या हुआ जी, ये ठीक है। तब उसका उन्हें दंड क्या मिला, 5 साल तक महाराज जी के दर्शन नहीं हुए। तो इस जो लघु कथा है, इससे क्या दो सीख मिलती है। एक तो महाराज जी की ये सीख मिलती है
कि महाराज जी जितना अपने भक्तों से प्यार करते थे, उतना ही उनको सुधारने के लिए अपने ऊपर मजबूत पकड़ रखते थे। महाराज जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि भाई आज मुझे इससे नहीं मिल रहा है, आज मुझे उससे नहीं मिल रहा है। महाराज जी सबसे मिलते थे, उनका बाल सुलभ व्यवहार था सबके साथ। पर यदि कोई भी भक्त उनका उनके साथ कोई बदतमीजी करता था या उनके नजर में वो करता था, गलत काम करता था, तो उसको सुधारना भी महाराज जी को बहुत आता है। ऐसी कई घटनाएं जहां महाराज जी ने डंडा उठा के लोगों को 2 डंडे मार के उन्हें सीधा रास्ते पे लाए। तो गुरु जो होता है वो हमेशा अपने शिष्य को सीधे रास्ते पे लाने के लिए कार्य करता है। और जो काफी लोग कहते हैं साम दाम दंड भय, गुरु इन सब चीजों का साथ साथ नहीं देता। गुरु साम दाम दंड भय से ऊपर, गुरु देखता है कि इस आदमी को सुधारने के लिए क्या चाहिए। मान लीजिए आपको डायबिटीज है, आपको शुगर की बीमारी है और आप मीठा खूब खाते हैं, तो गुरु क्या करेगा, ये बात का सुनिश्चित करेगा कि आपको मीठा देखने को ही नहीं मिले, जिससे आपकी तबीयत सही रहे। आप उदंड है, तो गुरु ने आपने आपसे मिलना छोड़ दिया, थोड़े दिनों में आपको लगने लगेगा कि भैया ये मेरे से गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, और धीरे धीरे आप सुधर जाएंगे। और आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि कहानी भी उसी तरह की है, वाणी पे संयम, हमारी बातों पे संयम। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी बात मनवाने के लिए या हम अपनी बात को ऊंचा रखने के लिए कई ऐसी गलत बातें आदमी को बोल जाते हैं, जो हो सकता है वो आदमी जो है उस समय तो उस बारे में आपको ना बोले या आगे भी कभी ना बोले, पर वो दिल में या आपके मन में या आपके दिमाग में वो इस तरह से वो कील गड़ जाती है कि जब भी कुछ भी होता है तो उस आदमी को कील की टीस नजर आती है। क्रोध जो है उसको, आपको किसी से क्रोध है, हो सकता है उसने कोई गलत काम किया जो आपको सही नहीं लगा, पर हमेशा सिक्के के दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहिए। और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम किसी दूसरे के बारे में बोल रहे हैं वो संयमित होकर बोले, और कभी गलत ना बोले किसी के बारे में या किसी को नीचा दिखाने के बारे में ना बोले। अब आपको मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक आदमी जो था काफी अच्छा था, पढ़ा लिखा था, पर क्या होता है आदमी ऊपर नीचे, आदमी क्या चलता रहता है, कभी पैसा होता है कभी नहीं होता, कभी पैसा होता है कभी नहीं होता। तो उनके जो एक भाई कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, उन्होंने उस आदमी की मदद की। अब उस मदद तो कर दी, अब किसी बारे में जब धीरे धीरे उस आदमी की स्थिति सुधरने लगी या जो भी होने लगा, तो जो जिस तरह की मदद उस मित्र ने की थी, उन भाई ने की थी, तो उस आदमी ने उसको लौटाने को शुरू कर दिया। पर कभी कभी हो गई किसी बात पे गहमा गहमी, तो अब जिस व्यक्ति ने उसकी मदद की उसने उसको बोला कि जब तुम्हें जरूरत है तब तो भिखारी बन के आ गए मेरे पास, और आज तुम्हारी ठीक हो गई है तो अब आ नहीं रहे हो। इस बात से क्या क्या लाभ मिला? वो तो उसको ज्यादा से ज्यादा टीस पहुंचाने की कोशिश कर रहा था कि हाँ इसे बुरा लगे, पर ये कील गड़ गई। इस तरह से कील गाड़ दी जाती है। तो तह जिंदगी वो ये बात नहीं भूलेगा, तह जिंदगी ये बात वो नहीं भूलेगा कि मेरे साथ इन्होंने क्या कहा था। हो सकता है उनके भाई उनके मित्र का ये मतलब ना हो, पर बोली हुई बात का मतलब जो होता है ना, उसका लिटरल सेंस लिया जाता है, मतलब शाब्दिक अर्थ लिया जाता है। अगर आपने किसी को भिखारी बोल दिया तो उसका मतलब वो शाब्दिक अर्थ ही लेगा, वो आपको गुस्सा नहीं देखेगा। आप उसे भिखारी नहीं कहना चाह रहे थे, आप उसे कुछ और कहना चाह रहे थे। तो जो हम हमेशा बात करते हैं हमारे पाप पुण्य की जो डायरी होती है, हम कितना ही ढोंग करें, कितना ही हम कुछ कहें कि हम बहुत अच्छे हैं, हम लोगों से लड़ते नहीं हैं, पर हमारी कही हुई बातें जो हैं, जो हमने हो सकता है कब कही हो पता नहीं, वो भूलते नहीं है लोग। इस भुलावे में मत रहिए कि लोग भूल जाते हैं और दंड देते हैं।
और दंड अगर वो नहीं देते तो ऊपर वाला देता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी आदमी से आप बात कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात आपके मुंह से ना निकल जाए जो जो दूसरे का दिमाग में कील गड़ जाए, या उसके को इतना वो बुरा लग जाए कि भैया वो बात ही करना छोड़ दे आपसे। रिश्ते जो होते हैं वो पौधे की तरह होते हैं। वो हो सकता है पौधा भगवान ने लगा के आपको दिया हो, आपके भाई बहन या किसी के रूप में, या वो पौधा आपने खुद लगाया हो, चाहे अपनी पत्नी के रूप में या अपने अ, दोस्तों के रूप में या किसी के भी रूप में। तो उसमें पानी और खाद दोनों को डालनी पड़ती है। अगर आप सिर्फ उसमें सोचेंगे इसके फल ही आते रहें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। उसमें आपको खाद भी डालना पड़ेगा, पानी भी डालना पड़ेगा, उसे धूप और बरसात से भी बचाना पड़ेगा, ठंड से भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि हर रिश्ते में सारी चीज, सारे मौसम आते हैं। और जो आदमी इन सब मौसमों से अपने रिश्ते को बचा पाता है, वही व्यक्ति जो है आगे जाकर सुखी रहता है, उसके कोई रिश्ते खराब नहीं होते। पहली बरसात में अगर आपका पौधा मरने वाला है तो सही दोस्त नहीं चुना आपने, या वो सही नहीं है, क्योंकि जो भगवान हमको रिश्ते बना के देता है उसके अंदर तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान ने पेड़ लगा दिया है, तो हमें भगवान के आदेश अनुसार उसका संचय करना चाहिए, उसे सींचना चाहिए। खुद तो आप किसी के यहाँ जाते नहीं, अपने भाई के यहाँ, अपने बहन के यहाँ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ, और जब आपके घर में आपके बेटे का मुंडन होता है तो आप चाहते हैं सब आ जाएं। जब रिश्तेदार आपके यहाँ आते हैं तब आप उनका ध्यान नहीं रखते हैं, आप अंदर सोते रहते हैं, बेइज्जत करते हैं उनको, या सिर्फ मतलब के लिए उनका उपयोग करते हैं और सोचते हैं वो आपकी इज्जत करें। बड़ों को हम बहुत बार देखते हैं कि जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं अरे हमारा छोटा हमारी इज्जत नहीं करता, हमसे तमीज से बात नहीं करता। बड़ों को बड़प्पन चाहिए भाई साहब। अगर आप बड़े बन के नहीं रहेंगे तो छोटे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। हो सकता है बाय वर्च्यू आपके पैर छूते रहें कि आप हमारे बड़े भैया हैं, हमारे पिताजी हैं, आप हमारी बड़ी बहन है, हम आप हमारे बड़े जीजा हैं, करते रहेंगे, छूते रहेंगे, पर मन से कहेंगे, मन से इज्जत नहीं करेंगे। आज हम महाराज जी का को क्यों मानते हैं? महाराज जी ने जो एक भक्त और गुरु का होता है, या गुरु और शिष्य का रिश्ता है, उसमें हमेशा अपना बड़प्पन बना के रखा है। उन्होंने कोई ऐसी नाजेबा हरकत कभी नहीं करी कि जिससे आपको लगे, जो आजकल आपने देखा है कि कई बाबा जो हैं, जो अपने आप को स्वयंभू बाबा हैं, वो जेलों में पड़े हैं। महाराज जी इस तरह के व्यक्ति नहीं थे कभी भी, ना उन्होंने ऐसी कोई नाजेबा हरकत करी। महाराज जी के इतने आश्रम हैं, इतने लोग उनके चाहने वाले हैं, शायद सब लोग तो उनके परिवार के बारे में भी नहीं जानते, और ये उन्होंने जानबूझ के ऐसा रखा। और यही आप लोगों सबसे मैं निवेदन करूंगा कि अभी देश में कोरोना की स्थिति भगवान की कृपा से और आप सभी लोगों के सहयोग से और काफी ठीक होती जा रही है। तो मैं एक चीज देख रहा हूँ कि कई लोग जिनको कोरोना हो चुका है वो अपनी गाड़ियां उठा के इधर उधर भगवान के मंदिर और ये वो करने निकल रहे हैं। ऐसी कोई क्लिनिकल स्टडी नहीं हुई है कि जिसको कोरोना हुआ है उसको 4 महीने कोरोना नहीं होगा। पहली बार के अलावा अगर किसी को दोबारा कोरोना होता है तो उससे ज्यादा स्थिति भयंकर होती है। तो जो अपना ये आपने संयम बना के रखा है इतने महीने में, रखिए। मैं मानता हूँ रोजगार धंधे पे जाना हम सबकी मजबूरी है और हम सबको जाना भी पड़ता है, उसमें मैं नहीं कहूंगा मत जाइए, पर वहां पर अपना जो भी इसके मास्क है, सैनिटाइजर है, लोगों से पास खड़े होकर बात ना करना, ये सब आप करें। पर ये जितनी अनावश्यक जाना है कि आज मेरे को ये करना है, मुझे कल वो करना है, मुंडन कराना है, ये सब बेकार की बातें हैं। अभी 2-4 महीने भूल जाइए ये सब बातों को। अगर आप ये 2-4 महीने भूल गए इन बातों को तो हमारी स्थिति पुरानी हो जाएगी। जब भी आप ऐसा कोई कार्य करने की सोचते हैं कि चलिए हम घूम आए और ये सब करें, आप कोरोना
को फैला रहे हैं। और सोचिए, हो सकता है आपके पास बहुत पैसे हों, और उस व्यक्ति के भी सोचिए जो रोड के किनारे, सड़क किनारे चाउमीन का ठेला लगाता है, और आप जैसे लोगों की वजह से उस बेचारे का ठेला बंद हो जाता है, लॉकडाउन लग जाता है और वो भूखा मरता है, कोई मदद नहीं करता उसकी। 5 किलो अनाज मिलता है, 5 किलो अनाज आपके लिए हो सकता है ज्यादा, उस बेचारे के तो 4 बच्चे भी हैं, उन्हें भी देखना है उसने। आप एक एक पैसा सरकार को टैक्स देने से बचते हैं कि किस तरह बच जाएं, और आप उम्मीद करते हैं सरकार आपको पूरा चीज दे, भाई किटें दे, सब चीज दे, कहां से देगी? कभी आपने सोचा है कि 1 रुपए टैक्स बनता है, मैं 2 रुपए दूं? ये जो पैसा सरकार के पास आता है टैक्स से आता है, वही आपकी मदद करता है। पर आप एक तरफ तो टैक्स नहीं देना चाहते हैं और दूसरी तरफ सोचते हैं सरकार करेगी। सरकार चाहे किसी की भी आ जाए, नहीं कर सकती है। 130 करोड़ की आबादी बहुत बड़ी आबादी होती है। 1 रुपया देना हो ना सरकार को, सभी को तो 130 करोड़ रुपए चाहिए। जब बजट आता है तो आप समझें उस बजट को कि क्या खर्चा हो रहा है। चारों तरफ से घिरे हुए दुश्मनों से, और अंदर के दुश्मन आप लोग हैं जो कोरोना फैला रहे हैं, जो इस तरह की हरकतें करते हैं। सबसे बड़े दुश्मन है, आतंकवादी के बराबर हैं आप। इस समय अगर आप कोरोना को फैलाने का कोई भी कार्य करते हैं तो आप उसी बिल्कुल आतंकवादियों के बराबर हैं। तो इस समय संयम बना के रखिए, 1-2 महीने और गुजार दीजिए, सब सही हो जाएगा। किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, पर मेरा कहने का मतलब है कि जल्दी से जल्दी हमें इस परेशानी से दूर हटना है। इसी के साथ आज का संस्करण यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।